स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का भूगोल का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। तो आपको इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जाने के बाद आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप इजीली सारे सब्जेक्ट असाइनमेंट के आंसर को देख सकते हैं वहाँ से। और ये भूगोल का असाइनमेंट का आंसर है, नवंबर मंथ का चौथा असाइनमेंट है आपका। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या देता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं चार भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो चार भौतिक कारण हमको बताना है। जैसे जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले चार भौतिक कारण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला कौन सा भौतिक कारण है, भू आकृतियाँ। विश्व के समतल मैदानी भागों, उबड़ खाबड़ पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग रहते हैं। कृषि, जल सिंचाई, यातायात की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी पाई जाती है। यहाँ पे जलवायु, तापमान व वर्षा जनसंख्या के वितरण व घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे दो कारण आपको साफ दिख रहा है कि भू आकृतियाँ जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित जरूर करेंगी, कि वहाँ की आकृति कैसी है, वहाँ की सुविधाएं कैसी हैं। जलवायु वहाँ की कैसी है, तो वहाँ पे अनुकूल जलवायु है तो जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके बाद आता है मृदाएं। मृदाएं में क्या है कि कृषि योग्य गहरी उपजाई मिट्टियों में अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो है ही, अतः विश्व की सभी नदियों की घाटियों में सघन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। यहाँ पे देख रहे हैं मृदाएं भी इसको इफेक्ट करेगी। इसके बाद आता है जल स्रोत। जल स्रोत में क्या है कि झील व नदियाँ मीठे जल के प्रमुख स्रोत हैं। यहाँ पे झील होगा, झील व नदियाँ मीठे जल के प्रमुख स्रोत हैं, जबकि सागर और महासागरीय जल खारा होने के कारण उपयोगी नहीं है। आज भी नदी, घाटी और मीठे जल के झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व मिलता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न इसमें। इससे पहले मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए आने वाले हैं 2022 एग्जाम के लिए। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे देंगे वो पिछले कई सालों से देते आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उनसे 90 प्लस लाए हैं। बहुत सारे बच्चे तो टॉप 10 में स्कोर किए हैं। उनका इंटरव्यू भी है चैनल पे, तो उसको भी देखिएगा कि कैसे प्रिपरेशन करें अपनी। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत के प्रवास के किन्हीं चार कारणों को समझाइए। किन्हीं चार कारणों को समझाइए। तो इसमें लिखा है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अपना जन्मस्थल प्यारा होता है, फिर भी कई कारणों से भारत में प्रवास व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ता है। भारत में प्रवास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। यहाँ पे जब किसी महिला की शादी होती है तो इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के कारण भी लोग यहाँ से प्रवास एक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ लोग रमणीय स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये दो कारण हमने देख लिया। इसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे है कि जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। चार का वर्णन करो। तो जनसंख्या वृद्धि का देश के आर्थिक विकास पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है आवास की समस्या। जब भी जनसंख्या बढ़ेगी तो निवास स्थानों की कमी होती जाएगी और लाखों लोग झोपड़ी और सड़क पर निवास करते हैं इसी कारण। तो यहाँ पे देख रहे हैं रीजन यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे क्या है दूसरा कि बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद आता है तीसरा, बचत में कमी। जनसंख्या वृद्धि से महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तथा लोगों की बचत में कमी आ जाती है। इसके बाद चौथा है निम्न जीवन स्तर। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर के साथ साथ आर्थिक विकास में कमी आ जाती है। तो इतने सारे हमने रीजन यहाँ पे देखे जो चार हमारे को वर्णन करने को कहा गया था। तो आप भी अच्छे से देखिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनके आंसर्स आएंगे, और जो भी प्रिपरेशन होता है एग्जाम के लिए सारी चीज़ों के लिए जो भी पीडीएफ जो भी मटेरियल्स आपको भेजने होंगे हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेजेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखिए चौथा नंबर प्रश्न हमारे आता है कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में चार अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में अंतर, एक तरफ ग्रामीण जनसंख्या दूसरी तरफ नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण समुदाय में कृषि ही मुख्य व्यवसाय होता है, ये तो वहाँ की जनसंख्या कम होती है। नगरीय जनसंख्या में समुदाय का आकार भी बहुत अधिक होता है।
इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या समान व्यवसायी होने के कारण अपनी संस्कृति में भी समान होती है, लेकिन नगरीय समाज में विभिन्न व्यवसायी जनसंख्या में संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। तीसरा, ग्रामीण जनसंख्या सादी तथा भोली होती है। इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या में चतुराई व चालाकी पाई जाती है। चौथा, ग्रामीणों में स्त्रियां शिक्षित तथा रूढ़िवादी होने के कारण परिवार पर निर्भर रहती है, जबकि नगरों में स्त्रियों की शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है उसके आंसर में, तो कमेंट करके यहाँ पे आप बताया करिए, और जो भी डाउट होगा आपका यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 5 है कि भारत में 2021 के स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रारूपों की विवेचना कीजिए और इसके लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए। तो यहाँ पे स्थानिक प्रारूपों की विवेचना। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कुछ क्षेत्रों में उच्च है तो कुछ में निम्न है। देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों में केरल सबसे आगे आता है। पुरुष तथा स्त्री साक्षरता की दृष्टि से भी केरल का प्रथम स्थान है। इसके बाद आता है कि इस राज्य में पुरुष तथा स्त्री की साक्षरता दर क्रमशः 94% तथा 87% है। मिजोरम तथा लक्षद्वीप भी केरल से कोई अधिक पीछे नहीं है। इनका क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान है, जहाँ पर 88 तथा 87% लोग साक्षर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे कम साक्षरता बिहार में पाई जाती है। यहाँ कुल साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता तथा स्त्रियों की साक्षरता तीनों ही समस्त भारत में न्यूनतम है। वास्तव में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ आधी से कम जनसंख्या साक्षर है। यहाँ पर कुल साक्षरता दर 47% है और पुरुषों तथा स्त्रियों की साक्षरता दर 60 तथा 33% है। अर्थात यहाँ पर लगभग 1/3 स्त्रियाँ ही साक्षर हैं और शेष 2/3 स्त्रियाँ निरक्षर हैं। चौथा है कम साक्षरता वाले अन्य राज्य झारखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश हैं। इन राज्यों में साक्षरता दर 60% से कम है। कुल मिलाकर 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर 65% से राष्ट्रीय औसत से कम है। इस वर्ग में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में राजस्थान तथा दादरा एवं नगर हवेली, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, मध्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार, झारखंड व उड़ीसा तथा उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मेघालय हैं। जिन राज्यों में कुल पुरुष तथा स्त्री तीनों प्रकार की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है, उसके नाम अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश हैं। इसके उत्तरदायी कारण क्या है? वे क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं व स्त्रियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए झारखंड, उड़ीसा, बिहार इत्यादि। इसके बाद दूसरा है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के वर्ग इतने पिछड़े हुए हैं कि इनमें स्त्री साक्षरता दर ना के बराबर है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को घरों में काम तक ही सीमित रखा जाता है। तो ऐसे करके हमने सारे आंसर्स यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए देखते हैं आप इसके PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।